हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, तो फिर ही बता देता हूँ। हम क्लास 10th प्रश्न नंबर 2.2 का 2 क्वेश्चन अब बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन में आए हैं। जो बच्चे न दिखे होंगे जाके देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। काम वही करना है जो पिछले 2 क्वेश्चन में किए हैं। निम्नलिखित दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के सामान्य सत्य की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये दिया है ना, आप लोग समझ लिए। एक बात और, जो हमारे वीडियो में नए लोग आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, तो ना आप लोग समझते हैं। आइए स्टार्ट करता हूँ। लिखते हैं हल। सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमको लिखना है हल। क्या दिया है हमको? 6x²। ध्यान दीजिएगा कि 7x इस पार है, जिसको हम उस पार करेंगे। तो माइनस है तो माइनस 7x, तो -3 इस इधर आ गया। ये सही हुआ, उल्टा लिखा था। तो इसमें हमको ऐसी दो संख्या लेनी है कि जोड़ने घटाने पर -7 आए और गुणा करने पर 6 18 है। इसको भी लेंगे तो 6 18, और जोड़ने घटाने पर -7 और गुणा करने पर 18। तो इससे संख्या कौन होगी? 9 और 2, तो 9 दूनी 18 हुआ। तो 6x² -9 + 2, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 ना। आप लोग समझ लीजिए, x² है तो x², माइनस है तो माइनस। 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x, तो आप लोग जानते हैं। 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x, -3 है तो -3। इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? 2x लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3x, तो 2 तिहाई 6x यानी x², माइनस है तो माइनस, क्या बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। क्या करेंगे? कॉमन क्या होगा? 3x, और अंदर क्या बचेगा? 2x। तो आप लोग समझ लिए, माइनस तो माइनस, 3 तिकाइन 9, 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, x है तो x। तो ना आप लोग समझ लिए। इसमें क्या होगा? प्लस, यानी प्लस का 1 क्या होगा? कॉमन हो गया। प्लस ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। तो 2x है तो 2x, प्लस माइनस माइनस 3, ये हुआ। इसको एक साथ कर लेते हैं, जो बाहर है इसको एक साथ, जो अंदर है एक साथ है ही। तो 3x + 1, 2x + 3 बराबर 0 कर लेते हैं। तो आप लोग समझ लिए। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। +1 बराबर 0, या 2x -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? 1/3। तो आप लोग कंसेप्ट में नहीं समझ पाएंगे। तो इसको इस पार लाएंगे बराबर 1 को, तो ये माइनस को हो जाएगा। इतना आप लोग जानते हैं कि जो बराबर की उस पार संख्या है तो इस पार आएगी, उसका चिन्ह बदलेगा। या है तो या 2x + 3 इस पार आया। तो अब पक्षांतर करेंगे तो जो चर के साथ लिखी थी ये संख्या, उसे बटे में लाएंगे, यानी भाग में 3, या x बराबर 3/2। ये किसका मान हुआ? ये बीटा का मान हुआ।
ये बीटा का मान हुआ 3/2। हमको क्या ज्ञात करना है, इसे मिट दें। हमको क्या ज्ञात करना है, गुणांक शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। बीटा बीटा हम निकाल लिए, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ लिखना है, दिया है कुछ क्वेश्चन में, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध। तो बीटा प्लस बीटा क्या होगा, बीटा प्लस बीटा बराबर -b/a। और b यानी जो ये b और a का मान हमको कहाँ से मिलेगा, समीकरण को देखकर। ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, सॉरी ये c का मान हुआ। इसमें चार संख्या, चार पद नहीं है, तो ये c का, ये b का, जो एक साथ लिखा है। हमको यहीं से a b का मान निकालना है। तो ये बीटा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक और x² का गुणांक। तो आप लोग समझ लिए। तो बीटा का मान क्या है, -1/3 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है 3/2, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, और माइनस b का मान क्या है -7 और a का मान 6। तो इसका हम जोड़ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि सम है और विषम है तो डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो 6। तो 3 का 6 में भाग देंगे तो अपना आप लोगों से बनता है भिन्न जोड़, हम बता दे रहे हैं। तो 3 दूना तो -2 प्लस 3 तिकाई 9 बराबर, तो माइनस प्लस हो तो 7/6, और ये 7/6 बराबर 7/6। एक ये निकल आया। 9 में -2 गया तो कितना होता है, 7, आप लोग जानते हैं। थोड़ा बड़ा है इसलिए इनको मिटाना पड़ता है। तो अब क्या बचा, बीटा इंटू बीटा यानी गुणे शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल बराबर क्या होता है, c बराबर a। तो आप लोगों को c और b का मान बताए हैं, और बीटा का मान यही है, तो हमको ये रखना है। बीटा का मान 1/3 गुणे 3/2 बराबर, c का मान क्या है -3 और a का मान 6। तो भिन्न के जोड़ में आप लोग जानते हैं कि ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा होता है। भिन्न जोड़ आप लोग 10th के बच्चे इतना आप लोग जानते हैं। तो -3 6 बराबर -3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट रहा है। -1/2 बराबर -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 बराबर 1/2। यही हमको सिद्ध करना था, ये निकल आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। इसमें हमको c का मान नहीं दिया है, तो क्या कर सकते हैं। c का मान नहीं दिया तो c का मान 0 और b का मान a का मान हमको दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे हल। पहला हमारा यही काम है। फिर 4u प्लस 8u हमको दिया है, तो इसमें डायरेक्टली हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, फोर यू, तो u बच रहा है। 4 में
4u को 4u से गुणा कर, सॉरी u से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4u होगा, प्लस है तो प्लस 4u ऑलरेडी है तो 4 दूनी 8, क्या होगा 2। 4u का अगर हम 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, u है तो 8u। तो आप लोग समझ लिए, इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो 4u है तो 4u बराबर 0 या प्लस बराबर 0, u बराबर 0/4 या u बराबर -2। आप लोग इतना जानते होंगे कि अगर बटे में 0 हो और नीचे हर में संख्या हो या कुछ भी हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तो u बराबर क्या हुआ 0, ये बराबर -2। हमको क्या निकालना है, बीटा, बीटा का मान हमको मिल गया, बीटा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। इतना आप लोग समझ लिए। हमको वही काम करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह जांच करना है। तो बीटा प्लस बीटा आप लोग लिख लीजिएगा, इतना हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, -b/a। बीटा का मान क्या है 0 दिया है, प्लस बीटा का मान क्या दिया है -2। आप लोग समझ लिए। -b का मान क्या है 8, तो माइनस है तो माइनस और 8, और a का मान 4 ये दिया, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। हमको c का मान नहीं दिया तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो +-2, प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस प्लस गुणा करेंगे माइनस होगा, आप लोग उतना जानते हैं। बराबर 4 एकम 4 दूना 8, क्या हुआ -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बराबर 2, एक ये मिल गया। इतना आप लोग जानते हैं कि अगर शुद्धता का जांच तभी होगा, यानी ये सही होगा द्विघात बहुपद, तब ये भी बराबर आए, दोनों उस पार इस पार बराबर आए और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आए, तो यही जांच होगा, यानी ये सही है। तो हमको क्या करना है, बीटा इंटू बीटा c/a, बीटा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है, बराबर c का मान कुछ नहीं दिया तो उसको हम 0 ले लेंगे, तो 0 बराबर 4। अगर हम शून्य में किसी संख्या का गुणा करें तो वह शून्य ही हो जाएगा, या भाग भी करें तो वह शून्य हो जाएगा, 0 बराबर 0, यही आंसर हुआ ना। आप लोग समझ लिए। हमारा अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलना हमारे साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, t² -15। तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया, पहले सबसे हमारा काम क्या है, हल लिखना है, हल। t² -15 है तो 15, तो इसको बराबर किस पार लाएंगे, t² बराबर माइनस कुछ पार है तो इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या या चर पद का इस पार हटाते हैं तो इस पार जो संख्या है बराबर की उसमें अंडर रूट लग जाता है, तो t है तो इस पार हटाएगा तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट किस में रहता है, प्लस और माइनस में रहता है, आप लोग इतना जानते हैं। अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है। तो बीटा का मान क्या ले सकते हैं हम, -15 और बीटा का मान +15, अंडर रूट 15। तो आप लोग समझ लिए, बहुत कठिन है नहीं, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सब ही आसान है, और आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। हमको बीटा बीटा का मान निकल आया तो हमको जांच करनी है, बीटा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आप लोग समझ लिए। तो बीटा का मान क्या है, -√15 + 15 बराबर -b, माइनस है तो माइनस b का मान क्या है 0 है, यानी कुछ नहीं दिया है तो 0, ये c का मान हुआ, b का मान कुछ नहीं है तो 0, a का मान क्या है
टी के साथ कुछ नहीं लिखा तो यानी एक है, कुछ नहीं लिखा है तो एक छिपा रहता है। अगर आप लोग जान लीजिए कि अगर हमको -2 दिया है और +2 दिया है तो उसमें क्या होगा, जोड़ने पर 0 आएगा, तो ये चिन्ह माइनस का ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 का भाग 0 में करें तो ये 0 हो जाएगा। और आप लोग समझ लिए तो इसका 0 बराबर 0 आया। अब बीटा इंटू बीटा का देख लेते हैं क्या आता है, C/A। तो बीटा का मान -√15 है और बीटा का मान √15 है, बराबर है तो बराबर C का मान -15 है और A का मान कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप लोग समझ लिए। अगर हम अंडर संख्या का गुणा करें तो अंडर कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुणा करने पर अंडर कट जाता है। अगर जोड़े हम तो ये नहीं कटता, तो तब 2 √15 हो जाता है। लेकिन गुणा करने पर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, संख्या सेम टू सेम है तो अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा -15 बराबर बटे में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, -15 मैथ कट गया तो क्या आया 15 बराबर 15, ये आंसर आया। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं ना, आप लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। अगर ना बने तो ठीक है, बन जाए तो ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।